अस्सलाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बच्चे आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रूट का, यानी कि रूट की जो अंदरूनी साख्त है जड़ की, उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह वो पानी और आयंस को जज़ब करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जड़ की अंदरूनी साख्त एंड अपटेक, और किस तरह ये हासिल करती है वाटर और साल्ट्स को, किस तरह ये जज़ब करती है। तो ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। ये सवाल आपको इस तरह पूछा जा सकता है कि जड़ की अंदरूनी साख्त है वो किस तरह जो है वो पौधे के लिए जड़ों से किस तरह वो पानी और नमकियात को जज़ब करती है, इसके बारे में वजाहत करें। तो आपने ये जो जड़ का अंदरूनी साख्त है वो बनानी है, ठीक है, और इसकी आपने अच्छे तरीके से वजाहत करनी है। तो बच्चे इससे पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि आपको जो पिछला लेक्चर है वो मैंने पिछले लेक्चर में जो बताई हैं चीज़ें वो आप लाजमी सुने, ताकि आपको ये चीजें समझने में आसानी हो। क्योंकि वहां पे मैंने जाइलम का फंक्शन बताया था कि जो कि पौधों के जड़ों से पानी और नमकियात को जज़ब करता है। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट बताई थी। तो ये ट्रांसपोर्ट की जो तरीफें हमने पढ़ी थी, ओस्मोसिस की और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये हमें आज के लेक्चर में काम आएंगी, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूँ और आपको पहले साख्त समझाता हूँ, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब साख्त समझ में आ जाएगी तो थ्योरी तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो ये है बच्चे जड़ की अंदरूनी साख्त। ये एक आप कंसीडर करें कि ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक प्लांट है और ये उसकी जो जड़ है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे वाज़ह करके दिखाया गया है। ये एरो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर को वाज़ह करके दिखाया गया है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आसानी रहे। अच्छा, अब ये आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे इसमें हम दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चे ये हम देखेंगे कि जड़ें जो हैं ये पानी को और नमकियात को जज़ब किस तरह करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है बच्चे वो दो किस्म की ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक ओस्मोसिस है, ठीक है ना। तो उसके जरिए ये जो जड़ें होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, ये पानी को, नमकियात को जज़ब करते हैं। दूसरी चीज ये देखेंगे कि किस तरह के कौन से दो रूट हैं जहां से पानी चल कर जाता है, ठीक है। तो एक रूट जो है बच्चे वो सेल्स का है, सेल्स के जरिए पानी जाता है। दूसरा रूट है सेल वॉल्स का, ठीक है। तो इनके जरिए, सेल वॉल के जरिए पानी जाता है, थ्रो सेल्स और थ्रो सेल वॉल्स, ठीक है। तो तीसरी हम चीज इसमें देखेंगे कि किन किन रास्तों से होता हुआ पानी जो है वो यहाँ पे जाइलम तक पहुंचता है, जिसने के पौधे में नमकियात और पानी की जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है। तो चले सबसे पहली चीज देखते हैं कि पौधा जो है वो पानी किस तरह जो है वो जज़ब करता है मट्टी से। देखें बच्चे, हमने दो किस्म की ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है और चीजें अपने लोअर कंसंट्रेशन के कम इर्तिकाज वाले इलाके से ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जाती हैं। तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो पौधा एनर्जी लगाएगा और जड़ों से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो पानी जज़ब करेगा। तो ये तो पौधा एटीपी खर्च करेगा, एनर्जी लगाएगा। एक और तरीका भी है ओस्मोसिस का, वो नमकियात के फर्क की वजह से होता है। देखें बच्चे, ये जो जड़ होती है इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। इनका सतही रकबा बहुत ज्यादा होता है। सतही रकबे से बच्चे मुराद ये है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इस तरह इनके ऊपर जो है वो ये जमीन के साथ बहुत ज्यादा तादाद में जब ये जमीन के अंदर मिले होते हैं, जमीन की खाली जगहों में गए होते हैं, मट्टी की, सॉइल की, तो वहां पे ये बहुत सारे नमकियात करने के लिए इनके पास जो एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि उतनी जड़ें नहीं होती जितने रूट हेयर होते हैं, जड़ों के बाल होते हैं, ठीक है। तो पानी दो तरीकों से इनमें इंटर होगा। एक मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बता दिया है कि पानी एनर्जी लगाकर आएगा। दूसरा बच्चे मैंने तरीका ये बताया है आपको कि ओस्मोसिस के जरिए। देखें बच्चे, जो मट्टी होगी यहाँ पे, ओस्मोसिस की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एक ज्यादा सल्यूट वाले इलाके से, ठीक है, चीजों की वो हरकत थी कि जिसमें कम सल्यूट वाले इलाके से ज्यादा सल्यूट वाले इलाके की तरफ, ज्यादा नमकियात की तरफ जो हरकत है पानी की, उसे हम ओस्मोसिस बोलेंगे। अब आप इस चीज को यूं समझें कि ये जो मट्टी है जिसमें ये रूट हेयर्स गए हुए हैं, यहाँ पे जो है वो नमकियात की तादाद कम है और रूट में जो क्या है, नमकियात की तादाद क्या है, ज्यादा है। नमकियात की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा मैं डॉट लगा रहा हूं। तो जो पानी होगा फिर वो मट्टी से किस तरफ मूव करेगा, जहां नमकियात का इर्तिकाज ज्यादा होगा। अब ये रूट हेयर में नमकियात का इर्तिकाज ज्यादा है
और यहाँ पे मिट्टी में कम है, तो जो साल्ट्स जो पानी है बच्चे वो हमेशा उस तरफ जाता है जहां नमकियात ज्यादा होते हैं, तो पानी यहां से निकलकर यहां चला जाएगा, यानी कि रूट हेयर में पानी दाखिल हो जाएगा। इसी को हम ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगाए हैं, यहाँ पे मैंने ज्यादा डॉट लगाए हैं। ठीक है, तो ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा कि आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ लग जाएंगी ओस्मोसिस वगैरह की। ठीक है, तो अब यहां से पानी इंटर हो गया, तो एक चीज हमारी क्लियर होगी कि पौधों में पानी किस तरह इंटर होगा। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जड़ों में इंटर होगा, और दूसरा जड़ों में किसके जरिए होगा, ओस्मोसिस के जरिए। और रूट कौन से इख्तियार करेगा, 2 रूट इख्तियार करेगा। एक वाटर एंड साल्ट्स मूविंग थ्रू सेल्स, यानी कि जहां पानी और नमकियात हैं वो जड़ों में सेल्स के जरिए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें आप, यहां से पानी इंटर हो रहा है और ये एक सेल में इंटर हो रहा है, ये एरो लगा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और फिर ये यहां से दूसरे सेल में हो रहा है, फिर तीसरे सेल में, ये सेल के जरिए जाता है। ठीक है, और दूसरा जो मैकेनिज्म है पानी का कि वो किस तरह जाता है, वाटर एंड साल्ट्स मूविंग थ्रू सेल वॉल्स। तो यहां बच्चे ये सेल वॉल के जरिए जाएगा। ये देखें, ये सेल वॉल है, आपको पता है कि ये सबसे बैरूनी तरफ एक वाल होती है पौधे के सेल की, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये यहाँ पे सेल वॉल के जरिए यहाँ 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 ये सेल्स में इंटर ही नहीं हो रहा पानी। आप ये सेल्स देखें, इनमें पानी इंटर नहीं हो रहा, यहाँ सेल्स में इंटर हो रहा है पानी। ठीक है, तो यहाँ सेल्स में इंटर नहीं हो रहा, ये सिर्फ सेल वॉल के थ्रू जा रहा है पानी। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के जरिए इंटर हो रहा है। तो 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई कि पानी इस तरह इंटर होता है ओस्मोसिस के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मैं बच्चे आपके सिलेबस के मुताबिक पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपके सिलेबस के बाहर गया ही नहीं। ठीक है ना, और जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अभी आपका लेवल मैट्रिक का है। तो उसके बाद दूसरा जो मैकेनिज्म है, दूसरी वो चीजें हैं कि पानी 2 रास्ते इख्तियार करता है, एक सेल टू सेल, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह आगे। और दूसरा जो तरीका इख्तियार करता है वो सेल वॉल्स के थ्रू होता है, यानी कि पौधे के जो सेल की, ये एक सेल है तो इसकी जो सबसे बैरूनी ये वाली दीवार होगी, इसको हम सेल वॉल कहेंगे ना, तो इनके जरिए जाता है पानी और यहाँ पे इंटर होता है। तो ये 2 चीजें। तीसरी चीज मैंने बताया कि हम 3 चीजें देखेंगे, तो तीसरी चीज ये होगी कि किन किन रास्तों से जाता है। ठीक है, तो बच्चे ओस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पौधे में पानी इंटर हुआ, सेल वॉल्स के जरिए या सेल के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पानी इंटर होगा यहाँ पे एपिडर्मिस में। एपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाली ये जो तय है, सिंगल लेयर होती है, ये एक तय होती है इस सेल्स की, सेल के ऊपर। तो ये क्या है बच्चे, ये एपिडर्मिस होगी, इसमें पानी इंटर हुआ सबसे पहले। फिर यहाँ पे बच्चे ये एक चौड़ी तय और होगी जिसे हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में इंटर हुआ पानी यहाँ पे। उसके बाद बच्चे एपिडर्मिस ऊपर वाली तय थी, उसके बाद कॉर्टेक्स में हुआ, उसके बाद एक अंदर वाली तय होगी जिसे हम एंडोडर्मस बोलेंगे। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो ये एंडोडर्मस क्या होगी बच्चे, इनसाइड होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको इसका मजीद स्ट्रक्चर वाजा करके दिखा सकूं, तो ये देखें बच्चे आप, ये वाली जो तय है ये एंडोडर्मस है। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, तो ये वाली जो तय है बच्चे ये एंडोडर्मस है। ठीक है, एपिडर्मस क्या थी, कि एपिडर्मस ये सबसे बाहर वाली तय। ठीक है, ये वाली ये वाली, ठीक है, ये वाली तय एपिडर्मस, और उसके बाद ये, उसके बाद कॉर्टेक्स में पानी इंटर हुआ। ठीक है, उसके बाद बच्चे पानी इंटर हुआ एंडोडर्मस में, यानी कि अंदर वाली तय में। एंडो का मतलब होता है अंडर और एपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, एंडोडर्मस और एपिडर्मस। उसके बाद बच्चे पानी इंटर होगा एक और स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के इसके अलावा भी पौधे की डेवलपमेंट में भी बहुत सारे किरदार हैं। ठीक है, पेरी का मतलब होता है सराउंड करना, यानी कि किसी चीज को घेरना। तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं पेरिसाइकिल का बच्चे, तो मैं अगर आपको दिखा सकूं यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर है पेरिसाइकिल का। तो ये एक साइकिल की सूरत में घेरा है। ये यहाँ पे आपको जो येलो कलर में ये वाला नजर आ रही है स्ट्रक्चर, ये पेरिसाइकिल है। ये सारे वाले स्ट्रक्चर क्या है, इन्होंने अब इसको घेरा हुआ है, चारों गिर्द से सराउंड किया हुआ है। ये देखें, तो इसलिए हम इसका नाम ही क्या डाल दिया है, पेरिसाइकिल। ठीक है, इसका नाम ही क्या हो गया है, पेरिसाइकिल। ठीक है, तो ये है बच्चे क्या है, चारों तरफ से जिस स्ट्रक्चर्स ने इस तरह के सराउंड किया हुआ है, ये है पेरिसाइकिल। ठीक है, तो पेरिसाइकिल है, यहाँ पे फाइनली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दाखिल हो जाएगा पानी, जिसको हम कहेंगे जाइलम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है कि पौधों में पानी की ट्रांसपोर्ट करता है।
तो यहाँ पे ये रूट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो रूट के जाइलम में दाखिल हो गया पानी, ठीक है। जब रूट के जाइलम में यहाँ पे दाखिल हो गया पानी, तो ये वाला रूट का जाइलम कनेक्ट होगा, जुड़ा हुआ होगा शूट के जाइलम से, ठीक है ना। जो तने हैं उनके जाइलम से जुड़ा हुआ होगा, और वहां पे पानी की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और फिर पानी वहां से बच्चे फाइनली होता होता कहाँ चला जाएगा, पौधे के ऊपर वाले हिस्सों की तरफ। यानी कि यहां से फिर इस स्ट्रक्चर को हम खोल कर पढ़ रहे हैं, तो यहां से फिर पानी पौधे के इस तरह शूट के जाइलम में हो चला जाएगा, यहाँ पे रूट का जाइलम जुड़ा हुआ शूट के जाइलम में, और फिर आगे ऊपर और सारे पत्तों में पानी चला जाएगा। यही चीजें बच्चे हमने थ्योरी में पढ़नी है, ठीक है। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। We know that roots are the organs which absorb water and salts from the soil. उसने बताया है कि जो हम जानते हैं कि जो रूट ऐसे ऑर्गन हैं जो पानी और साल्ट्स को जमीन से क्या करते हैं, जो मट्टी और पानी से नमकियात को जज़ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद internal structure of root shows the following feature that helps the root to perform its function. अब उसने कहा है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जड़ का, उसके ये जो फॉलोइंग फीचर हैं जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं, ये रूट को अपना काम करने में क्या करते हैं बेटा जी, मदद करते हैं, ठीक है। यही बात उसने बताई है। तो सबसे पहले बच्चे अब उसने यहाँ पे बताना शुरू किया है। सबसे पहले उसने बात की है एपिडर्मस की एंड रूट हेयर्स की, ठीक है। तो एपिडर्मस की बात की है उसने, ये यहाँ पे एपिडर्मस होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट, जिसको हम एपिडर्मस भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जड़ की सबसे ऊपर वाली ये जो कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो ये क्या है, सेल्स की एक जड़ की बैरूनी परत जो है, ये सेल्स की एक तह है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद जो दूसरी चीज उसने बताई है, मैनी सेल्स ऑफ द एपिडर्मस हैव टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस इनटू द स्पेसेस अमंग सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। उसने कहा है कि जो जड़ की एपिडर्मस है, उनमें क्या होते हैं, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। बालनुमा साख्तें होती हैं, एक्सटेंशन मतलब कि बड़ी हुई साख्तें होती हैं, बाहर निकली हुई, जो सॉइल पार्टिकल्स तक गई होती हैं, जमीन के जो हैं वहां तक ये गई होती हैं। यानी कि एपिडर्मस के सेल्स छोटी छोटे बालनुमा फैलाव रखते हैं, एक्सटेंशन रखते हैं, जो मिट्टी के ज़रात के दरमियान खाली जगहों तक गए होते हैं, ठीक है। तो ये उसने बात ये रूट हेयर्स की है, ठीक है, जो जड़ों के बाल होते हैं, इन एक्सटेंशंस की है, ठीक है। उसके बाद दीज एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स, इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। चले बच्चे, ये रूट हेयर्स की डेफिनेशन है, ठीक है ना, कि एपिडर्मस के जो सेल्स हैं वो हेयर लाइक एक्सटेंशन रखते हैं, जो कि जमीन के अंदर गए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन साख्तों को हम क्या बोलते हैं, फैलाव को रूट हेयर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रूट हेयर क्या है, इनका फंक्शन बयान करें। तो आगे रूट हेयर का फिर हमने फंक्शन भी लिखना है। अच्छा, रूट हेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेंट विद सॉइल वाटर, तो ये जो पानी, जमीन का जो पानी है, इसका डायरेक्ट कंटेंट होता है रूट हेयर्स के साथ। यानी कि ये रूट हेयर्स हैं, जमीन में फैले होते हैं, तो मिट्टी में पानी के साथ बराह रास्त जुड़े होते हैं। तो रूट हेयर्स का फंक्शन फिर क्या होगा, मिट्टी से पानी जज़ब करना। रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, सतही रकबे को बोलते हैं, ठीक है ना, सरफेस एरिया। द सॉइल वाटर हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, तो जो सॉइल वाटर होता है, जो जमीन का जो पानी होता है, उसमें नमकियात का इर्तिकाज कम होता है। यानी कि ये आप तसव्वुर करें, मैंने समझाया आगे कि ये जमीन का पानी है, ठीक है, तो इसमें जो नमकियात हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू दी रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स में नमकियात क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो रूट हेयर्स टेक इन, तो बच्चे क्या होगा, यहां से जो पानी है वो ओस्मोसिस के जरिए, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, तो पानी ऑटोमेटिकली क्या है कि कम साल्ट से ज्यादा साल्ट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि सॉइल में साल्ट कम होंगे, जड़ में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो पानी हमेशा ज्यादा नमकियात वाले इलाके में जाता है कम नमकियात वाले इलाके से, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, रूट हेयर्स टेक इन मोर साल्ट्स, अगर उन्हें ज्यादा साल्ट्स चाहिए होंगे रूट हेयर्स को, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए करेगा, ठीक है। तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, यानी कि रूट हेयर्स एनर्जी यूज कर सकते हैं एटीपी की सूरत में,
और जड़ों और जमीन से क्या है, एनर्जी इस्तेमाल करके पानी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये उसने आगे यही बात की है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन सॉइल एंड रूट हेयर, वाटर मूव्स बाय ओस्मोसिस, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल टू द रूट हेयर्स। यानी कि ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि पानी नमकियात के इर्तकाज के फर्क की वजह से, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन सॉइल एंड रूट हेयर, यानी कि इस सॉइल में और इस जड़ों में नमकियात के डिफरेंस की वजह से, इन कंसंट्रेशन में डिफरेंट की वजह से, इर्तकाज में जो पानी है वो जमीन से कहाँ जाएगा, रूट हेयर्स में जाएगा। ठीक है ना। तो रूट हेयर्स में किस तरीके से जाएगा, इस वाली हरकत को हम ओस्मोसिस कहेंगे, यानी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी नहीं लगती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे पौधे तो एनर्जी लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉम रूट हेयर्स द वाटर विद डिजॉल्व साल्ट्स मूव्स टू द अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मस। तो पानी यहाँ पे इंटर हो चुका है। ठीक है। तो पानी यहाँ पे इंटर हो चुका है। अब पानी यहाँ से दो रास्ते इख्तियार करेगा बच्चे। इनसाइड द रूट द वाटर, inside the root, the water and salts take two pathways to reach the center। यानी कि सेंटर में पहुंचने के लिए जो पानी और नमकियात हैं वो दो रास्ते इख्तियार करेंगे। थ्रो दी सेल्स, एक जो है वो सेल्स वाला रास्ता, और दूसरा थ्रो दी सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो ये दूसरा वो है वो सेल वॉल्स के जरिए या इंटरसेलुलर स्पेसिस के जरिए, और इंटरसेलुलर स्पेसिस के जरिए जाएगा। तो ये भी मैंने चीज आपको बता दी है कि एक वाटर नमकियात जो है वो सेल्स के जरिए जाएंगे। ये देखें, ये सेल्स के जरिए जा रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल में। और दूसरा क्या है कि सेल वॉल के जरिए जा रहे हैं, और दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, ये इस सेल और इस सेल के दरमियान जो स्पेस है, इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। यानी कि दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस होगी उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे। तो वहां से ये जाएगा, यानी कि सेल वाल एक पौधे की खत्म होगी, अगले सेल पौधे की सेल वाल, और पहले सेल की सेल वाल और दूसरे सेल की सेल वाल के दरमियान जो स्पेस होगी उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे। ठीक है। तो इन दो रास्तों के जरिए जो है वो दूसरा रास्ता ये है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चे, तो ये बात उसने यहाँ पे बताई है कि रूट हेयर का सतही रकबा बहुत ज्यादा होता है, और ये मिट्टी में मौजूद पानी और नमकियात का इर्तकाज रूट हेयर्स की निस्बत कम होता है। तो जो रूट हेयर है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मजीद नमकियात में अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन जो जो इर्तकाज की वजह से जो चीजें हो रही हैं वो ओस्मोसिस होगी। ठीक है ना। तो रूट हेयर और मिट्टी में नमकियात के इर्तकाज में फर्क की वजह से पानी ओस्मोसिस यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मिट्टी से रूट हेयर में चला जाता है, और यहां से ये पानी इसमें हलशुदा नमकियात एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स में दाखिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरीकों से दाखिल हो सकते हैं, एक सेल में गुजर कर जाएंगे और दूसरा सेल वाल में से और सेल के दरमियान खाली जगहों से गुजर कर जाएंगे। तो ये दो रास्ते आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ये आपने बताने हैं कि कौन से दो रास्ते इख्तियार करता है पानी। ठीक है। उसके बाद बच्चे तो सिंपली वही चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे ये कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा, ये कॉर्टेक्स एक ये चौड़ा इलाका है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ ये पानी जो है बच्चे वो इंटर होगा। ठीक है। तो इट इज द ब्रॉड जोन, यानी कि ये एक बहुत चौड़ा इलाका है ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एपिडर्मस। तो ये एपिडर्मस है, इसके नीचे क्या आ गया बच्चे, कॉर्टेक्स आ गया। तो यही बात उसने की है। वाटर मूव्स फ्रॉम एपिडर्मस टू कॉर्टेक्स, तो पानी मूव करेगा यहां से एपिडर्मस से कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, तो मैंने पहले इनकी वजाहत कर दी है। तो कॉर्टेक्स में कहाँ पानी जाएगा, सबसे पहले एपिडर्मस में, रूट हेयर्स में जाएगा। तो रूट हेयर से यहाँ पे एपिडर्मस में, और एपिडर्मस से, एपिडर्मस के नीचे बिल्कुल एक चौड़ा इलाका है सेल्स का, ये एपिडर्मस से पानी कॉर्टेक्स में दाखिल हो गया। ठीक है। तो आपने ये तरतीब याद रखनी है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले रूट हेयर्स और फिर एपिडर्मस, और एपिडर्मस और रूट हेयर्स एक ही बात है, क्योंकि एपिडर्मस के ही एक्सटेंशन है रूट हेयर्स। ठीक है ना, उसकी ही फैलाव है। तो उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मस में पानी जाएगा। उसके बाद पानी कहाँ जाएगा बच्चे, एंडोडर्मस में। यहाँ पे रूट हेयर्स पे आप देख सकते हैं एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, और फिर पानी कहाँ चला गया, एंडोडर्मस में। ठीक है। अब पानी और नमकियात कहाँ जा रहे हैं, एंडोडर्मस में इंटर हो रहे हैं। एंडोडर्मस इट इज द इनर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि इनर मोस्ट सबसे अंदरूनी तरफ। एंडो का मतलब ही होता है इनसाइड। ठीक है। तो इनसाइड पानी जाएगा, इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स दैट रिसीव वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स। ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स की ही, यानी कि इस कॉर्टेक्स की क्या है, अंदरूनी बाउंड्री है,
ठीक है, अंदरूनी दीवार कह लें, बाउंड्री कह लें, और जो कि कॉर्टेक्स से पानी को वसूल करती है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स से पानी बच्चे कहाँ जाएगा, यहाँ पे एंडोडर्मिस में। ठीक है बच्चे, उसके बाद तो यहाँ पे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी तरफ एंडोडर्मिस की तह है जो कॉर्टेक्स से पानी को वसूल करेगी। उसके बाद पानी पेरिसाइकिल में चला जाएगा, ये सेल की एक बारीक तह है जो एंडोडर्मिस की अंदरूनी जानब होती है। तो एंडोडर्मिस के अंदरूनी तरफ क्या होगा, पेरिसाइकिल होगा। पेरिसाइकिल का मैंने स्ट्रक्चर बताया कि इसने चारों तरफ से घेरा होता है। पेरी का मतलब ही ये होता है कि घेराव, जिसने सराउंड किया हो चीजों को। साइकिल मतलब एक दायरा नुमा चीज, तो ये पेरिसाइकिल इस तरह की ये चीज है जो आपको ये जो येलो कलर में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी पेरिसाइकिल में चला जाएगा। ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी आसान हो गई हैं आपके लिए। पेरिसाइकिल, इट इज अ नैरो लेयर ऑफ सेल्स, ये एक सेल्स की बारीक सी तह है, प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मस, यानी कि ये एंडोडर्मस, यहाँ पे आप देखें बच्चे, तो जो एंडोडर्मस है, ठीक है, ये एंडोडर्मस है, और इसके अंदरूनी तरफ क्या है, ये वाली पेरिसाइकिल है, ये एक छोटी तह है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, इसके मैंने आपको बताया कि ये पानी की भी इस तरह कराएगी, पास करवाएगी पानी को भी और नमकियात को भी, और साथ इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो ये इनर साइड पे एंडोडर्मिस की मौजूद होती है पेरिसाइकिल। उसके बाद बच्चे वास्कुलर टिश्यू आ गए। अब आपको पता है वास्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े जो भी प्लांट हैं बच्चे, ये वास्कुलर प्लांट बोलते हैं। इनमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड वास्कुलर बंडल या क्लास या वास्कुलर टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये जो जाइलम होता है ये पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट करवाता है। आज हमने सिर्फ जाइलम के बारे में ही देखना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि पानी और नमकियात किस तरह दाखिल होते हैं। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम फॉर फूड, ये फूड के लिए होता है। फ्लोएम को आप फे की आवाज निकाल रहा है एफ की, तो फ्लोएम फॉर फूड, तो ये इसको आसान है याद करना कि आप फ्लोएम का फंक्शन क्या है, खुराक की ट्रांसपोर्ट। तो ये जो वास्कुलर टिश्यूज में अब पानी दाखिल हो गया है, पेरिसाइकिल से अब कहां दाखिल हो गया है, वास्कुलर टिश्यूज में। वास्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द रूट, तो जो जड़ की सबसे अंदरूनी साख्त है, वहां अंदरूनी साइड है, वहां पे क्या मौजूद होगा, जाइलम मौजूद होगा और फ्लोएम मौजूद होगा। ठीक है, तो जो जाइलम और फ्लोएम है बच्चे, ये कहाँ मौजूद होंगे, सबसे अंदरूनी साइड पे, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहे हैं। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाइप, तो ये पाइप नुमा साखते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द सिमिलर पाइप इन द स्टेम। तो ये जड़ का वास्को जड़ में है जाइलम। ठीक है, तो इसी तरह बच्चे, जब जो जड़ का जाइलम है, इसकी एक पाइप नुमा साख्त होती है, जो कि मैंने आगे आपको बताया है, जो कि बिल्कुल जुड़ी होती है किसके जाइलम से, तने के जाइलम। तने में भी जाइलम होगा, तो जड़ के जाइलम से पानी पाइपनुमा साख्त के जरिए तने के जाइलम के पाइपनुमा साख्त, जिसे हम जाइलम ही बोलेंगे, बस इसको हम रूट का जाइलम बोलेंगे, इसको हम शूट का जाइलम बोलेंगे। तो उनके साथ ये पाइप जुड़ा होता है और उनके साथ ये पानी को पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक पानी को पहुंचाने का जिम्मेदार है। तो एक जितना बारीक ये पाइपनुमा साख्तें होंगी, उतना ही पानी तेजी से ऊपर जाएगा। जिस तरह आप कोई भी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो आप पीते हैं, तो पाइपनुमा साख्त के जरिए आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से सक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बोतल को ही मुंह लगाएं। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा जो है वो पानी का पाइप से गुजर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये पाइपनुमा साख्तें रखी गई हैं। वाटर फ्रॉम पेरिसाइकिल मूव्स इनटू द जाइलम ऑफ रूट। ठीक है ना, तो पानी जो है बच्चे, मैंने आपको बताया है कि यहां से पेरिसाइकिल से यहाँ पे इसमें चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। ठीक है, जाइलम में चला जाएगा इनटू द जाइलम ऑफ द रूट, फ्रॉम वेयर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द जाइलम ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो जो तना है उसमें जो है बच्चे वो चला जाएगा। तो जो यहाँ पे जो स्टेम है, ये तना है, यहाँ पे रूट के जाइलम से जो स्टेम है उसके जाइलम में पानी इंटर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी कि वो जड़ का अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, वो आखिरकार वास्कुलर टिश्यू से जाकर जुड़ता है। तो सबसे जो अंदरूनी हिस्सा है वास्कुलर टिश्यू, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, और ये जड़ के जाइलम और फ्लोएम मरकज में एक राड या पाइप की सूरत में होते हैं, और ये पाइप तने में मौजूद ऐसी ही पाइप के साथ मुत्तसिल होती है, और पेरिसाइकिल से पानी जड़ के जाइलम में जाता है, जहां से उसे तने के जाइलम में मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये आपने छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ा है ये सारा,
ठीक है। और यहाँ से जो पानी है फिर ये ऊपर वाले हिस्सों की तरफ इसकी ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अगर कोई भी सवाल हो तो आप बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। चलें बच्चे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।